अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वैस अकरम हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बना सकते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि थंबनेल होता क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी आपको एक पिक्चर नज़र आती है, जो उसका टाइटल नज़र आता है, उसको थंबनेल कहते हैं। थंबनेल यूट्यूब की वीडियो पर भी लगाया जाता है और फेसबुक की वीडियो पर भी लगाया जाता है। तो उसको बनाने का आसान तरीका है कि उसको हम मोबाइल में बना सकते हैं एचडी क्वालिटी में, बिल्कुल प्रोफेशनल थंबनेल। तो मैंने ये सारे थंबनेल, ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे मैंने मोबाइल फ़ोन में ही बनाए हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि हम किस तरीके से बड़ी ही आसानी के साथ थंबनेल बना सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। ये आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको प्ले स्टोर से ना भी मिले तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो ये आपको पहला फेस इसका नज़र आएगा। मज़े की बात यह है कि बगैर नेट के चलती है, ये फ्री चलती है। तो ये सबसे पहले आपको ये पहला फेस नज़र आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेना है थंबनेल साइज़। थंबनेल साइज़ लेने के लिए सबसे पहले हमें इस बटन पर आना होगा, तीसरे नंबर वाले बटन पर। तो यहाँ पे ये देखें इमेज साइज़ लिखा हुआ है। इमेज साइज़ आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इस एरो के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पे ले लेना है यूट्यूब थंबनेल। ये देखिए यहाँ पे कस्टम स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर, यूट्यूब चैनल बैनर, जो चैनल का बैनर होता है, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर आर्ट, ट्विटर हेडर साइज़, सारे साइज़ आपको बने बनाए मिल जाएंगे। आपने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपको कोई रेजोल्यूशन वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे ओके करेंगे। ये देखें ये इसका मुकम्मल साइज़ आ चुका है और उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास परफेक्ट साइज़ है यूट्यूब थंबनेल का। फेसबुक थंबनेल का अलग साइज़ होता है, चैनल बैनर का अलग साइज़ होता है। तो ये आप वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो आप वो साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने बैकग्राउंड लेना है। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये देखें इमेज है, यहाँ से आप इमेज बैकग्राउंड ले सकते हैं फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम कैमरा। तो यहाँ पे अगर इमेज पे जाएँ तो ये देखें इनके बैकग्राउंड पड़े हुए हैं, ये जो भी चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, या वन बाय वन चेक कर सकते हैं। आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए, जिस तरीके का भी चाहिए, आप इसे क्रिएट भी कर सकते हैं और इनके बने बने सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप गैलरी से लेना चाहें तो आप गैलरी से भी ले सकते हैं। फ्रॉम गैलरी पे के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो भी आपको डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से, या कोई और आपने पहले से बना के रखा हुआ है, कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से गैलरी से ही बैकग्राउंड लेता हूँ। ये मैंने पहले से बना के रखा है सिर्फ बैकग्राउंड। तो ये देखें जी, ये बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट किया और ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये अब आपका बैकग्राउंड आ चुका है। उसके बाद हमने लिखना है टेक्स्ट। सबसे पहले तो ये हमारे पास टेक्स्ट मौजूद होगा। अगर ये ना भी हो, मिसाल के तौर पर इसको हम डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए हमने ए के बटन पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट के प्लस के निशान पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें टेक्स्ट का निशान आ चुका है। यहाँ पे हम न्यू टेक्स्ट करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये न्यू हो, यानी कि हम यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। अगर इसको डबल क्लिक ना करें तो सबसे ऊपर आपको पेंसिल का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा पेंसिल के निशान पर क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। आसानी के साथ आप डबल क्लिक करके इसको राइट कर सकते हैं। तौर पर जो भी आपकी वीडियो का टाइटल है या जो भी आप लिखना चाहते हैं, आप वो यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी आप नीचे से सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर अब हमने ए सिलेक्ट किया है तो इससे रिलेटेड हमारे पास ये सारी सेटिंग मौजूद होंगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एडिट करना है तो आप इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। टू फ्रंट, मिसाल के तौर पर अगर ये किसी चीज़ के पीछे आ गया है तो आपने टू फ्रंट करना है। अगर इसको टू बैक कर देंगे तो ये टू बैक हो जाएगा। पोजीशन इसकी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके बाद यहाँ पे पोजीशन है कि आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट साइड पर, ये मुकम्मल सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद इसका साइज़ है जी, आप यहाँ से भी साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप प्लस के निशान पे जाएं, साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी आप पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी पैडिंग। ये देखें जी, लेफ़्ट पैडिंग, राइट पैडिंग। उसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे, कलर के निशान पे क्लिक करेंगे और ये देखें इसमें मुख्तलिफ़ कलर पड़े हुए हैं।
ये सिंगल सिंगल कलर है, आप कोई भी चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डबल कलर करना है इसका तो ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डबल शेड, सारे डबल शेड पड़े हुए हैं इधर। आप इसको प्लस के निशान पे क्लिक करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद टेक्सचर है, आपको लाइनिंग वगैरह लग जाएगी इसके ऊपर। उसके बाद ओपेसिटी है, यानी कि इसको कलर को मध्यम करना है या हाई रखना है, तो बेहतर है कि हाई रेजोल्यूशन के लिए इसका कलर हाई ही होना चाहिए। उसके बाद इसको फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मुख्तलिफ फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, आप कोई सा भी फ़ॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल है इसका जी, आप बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर जो भी आपने वर्क करना है उसके बाद अगर आप ओके के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, अगर क्रॉस के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, एज इट वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद कर्व करना चाहें तो आप कर्व भी कर सकते हैं इसको, ये देखें गुलाई में। जिस तरीके से भी आप इसको गोल करना चाहें आप उल्टा या सीधा गोल भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी टेक्स्ट का बैकग्राउंड। अगर आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड कोई देना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड दे सकते हैं। वही सेम फीचर इसका ये है कि सिंगल अगर बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो कलर पे करेंगे, अगर डबल देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट पे करेंगे। उसके बाद आता है जी अलाइन, यानी कि डबल लाइन है अगर आपकी, ये मिसाल के तौर पर मैं इसको डबल लाइन कर देता हूँ तो ये देखें ये डबल लाइन स्टार्ट से शुरू हो रही है। तो अलाइन पे जाएंगे, लाइन पे जाने के बाद अगर हम चाहते हैं कि डबल लाइन इसकी सेंटर से हो तो हम सेंटर वाला दबा देंगे। अगर डबल लाइन राइट साइड से हो तो राइट साइड वाला, लेफ़्ट साइड से हो तो लेफ़्ट साइड वाला। तो बेहतर है कि ये डबल लाइन सेंटर से ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, आपको जैसे अच्छी लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। स्पेसिंग, ये स्पेसिंग है जी, यहाँ पे आप लेटर टू लेटर स्पेस दे सकते हैं और उसके बाद आप वर्ड टू वर्ड भी स्पेस इसको दे सकते हैं। ये आप एक बार जब इंस्टॉल कर लेंगे तो चेक करेंगे बार बार तो आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये लफ्ज़ों में स्पेस देने के लिए और उसके बाद ये लाइनों में स्पेस देने के लिए। ये देखें अगर 2-3 लाइनें 4 लाइनें होंगी तो लाइनों में स्पेस देने के लिए ये फीचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो इसको इनेबल कर देंगे और कलर सेलेक्ट करेंगे। ये जो भी आप कलर देना चाहें स्ट्रोक का वो आप दे सकते हैं, इसको ब्लैक कलर देते हैं। उसके बाद स्ट्रोक विड्थ, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो स्ट्रोक विड्थ आप इसको मोटा या बारीक कर सकते हैं। ये देखें इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लें। उसके बाद ओके के निशान पे क्लिक करें, ये स्ट्रोक आ गया। मुझे स्ट्रोक वाइट ही चाहिए तो मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। उसके बाद शेडो आ जाता है, शेडो को इनेबल करेंगे तो ये देखें जी इसका ब्लैक शेडो आ चुका है। आप इसको चेंज करना चाहें तो ब्लैक शेडो भी चेंज कर सकते हैं, आप किसी और कलर में भी कर सकते हैं। ये सबसे पहले आप स्ट्रोक आ गया, रेड कलर आपने दिया था फ़ॉन्ट को, उसके बाद वाइट स्ट्रोक और उसके बाद ये कर दिया मैंने ब्लैक, तो ये ब्लैक आ गया जी। और उसके बाद ओके कर देंगे, ये शेडो हो गया। इनर शेडो का मतलब है कि फ़ॉन्ट के अंदर शेडो, ये जो हमारा रेड कलर का फ़ॉन्ट है उसके अंदर शेडो अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ से इनेबल करके मुख्तलिफ़ कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको शेडो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, इसको क्रॉस करता हूँ। इम्बोज है जी, इम्बोज में कुछ फ़ॉन्ट इम्बोज होते हैं लाइक प्लास्टिक टेक्सचर वगैरह, और कुछ फ़ॉन्ट जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है ये इम्बोज नहीं होगा। ये देखिए जैसे ही इनेबल करते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। अगर आपने कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हो तो यहाँ पे आप इम्बोज कर सकते हैं। और उसके बाद ये टेक्स्ट को 3D कर सकते हैं। ये देखें इसका पीछे जो शेडो है इसका, और उसके बाद ओब्लिक करना चाहें तो ओब्लिक कर सकते हैं, इसकी डेप्थ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 3D शेडो आ जाता है। ये देखें ये यहाँ से आप शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें वाइट कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, कोई भी 3D का शेडो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे आता है हमारे पास आई रिफ्लेक्शन। आई रिफ्लेक्शन लास्ट पे आ जाता है। आई रिफ्लेक्शन के बटन पे क्लिक करें, इसको इनेबल करें तो ये इस तरीके से इसका साया आ जाएगा नीचे। इसको भी आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी, ये देखें कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। उसके बाद दूसरे नंबर पर अब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे
तो यहाँ से हम कर सकते हैं इंपोर्ट पिक्चर। कोई भी आपने पिक्चर लगानी है मिसाल के तौर पर, अब अगर ये यूट्यूब का थंबनेल हम लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम यूट्यूब का लोगो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने जो भी कोई अगर लोगो वगैरह रखा हुआ है तो इधर से इंपोर्ट कर लेंगे। अगर कोई स्टिकर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ स्टिकर मिलेंगे। उसके बाद ड्रा, अगर आप कोई हैंड से कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, ये देखें इस तरीके से आप क्लिक करना चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एरो वगैरह बनाना चाहें या इस तरीके से करना चाहें वो आप यहाँ पे ड्रा के बटन को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ शेप्स हैं, शेप्स के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ एरो के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मुख्तलिफ शेप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हट के अगर करें तो इसको कलर भी हम दे सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाएँ तो यहाँ से हम इसको कलर दे देंगे। उसके बाद एरो वगैरह बने बनाए, यहाँ पे एरो वगैरह पड़े हुए हैं तो यहाँ से हम एरो ले सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के एरोज़ हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर आप अपने चैनल का लोगो भी यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपने चैनल का लोगो, जहाँ भी आपने सेलेक्ट किया होगा, जहाँ भी आपका लोगो पड़ा होगा वहाँ से सेलेक्ट करें। और उसके बाद अगर आप इसको कोई शेप देना चाहें तो यहाँ से ही शेप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी ये राउंड शेप है तो यहाँ पे राउंड पे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके पे, ये राउंड हो चुका है, ये आ गया। इसको छोटा करके आप जहाँ चाहें सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप दूसरी कोई पिक्चर भी लगाना चाहते हैं, इसके अलावा भी डबल करना चाहते हैं या जितनी मर्ज़ी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास अब सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट को ये देखिए क्रॉप टू फ्रंट वगैरह करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं या 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको कहीं भी दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे तो फिर हम दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जगह पे क्लिक करें, दोबारा इंपोर्ट पे जाएं, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ से लगा लें। ये मिसाल के तौर पर मैंने पाकिस्तान का नक्शा लगाना है तो यहाँ पे इसको छोटा करके इस कॉर्नर पे मैं इसको लगा दूँगा। लो जी, ये हो गया, ये हमारी तस्वीर भी आ गई, हमारा फ़ॉन्ट भी आ गया, लोगो वगैरह भी आ गया। इसी तरीके से अगर आप यूट्यूब का लगाना चाहें तो यूट्यूब का लोगो लगा सकते हैं। अब आता है जी, अगर हम उर्दू फ़ॉन्ट या किसी भी और लैंग्वेज में फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लगाएंगे। दोबारा एक बटन पे क्लिक करेंगे, प्लस के निशान पे जाएंगे, वही आ गया न्यू टेक्स्ट, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब हम अपना कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड चेंज करें और उर्दू में अपना कोई भी लिखें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल फ़ोन से थंबनेल बनाने का तरीका। लिखने के बाद इसको हम कर देंगे ओके। ये देखें ये हमारे पास आ चुका है वाइट कलर में। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे, कलर पे जाएंगे और इसको अगर ग्रीन करें तो ये देखिए ग्रीन भी अच्छा लग रहा है। अब 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। ओके के बटन पे क्लिक करें और उसके बाद अगर फ़ॉन्ट इसका चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट के बटन पे आएंगे, ये भी फ़ॉन्ट, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई फ़ॉन्ट अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये फ़ॉन्ट इनके दिए हुए हैं। माई फ़ॉन्ट पे जाएंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने 2-3 डाउनलोड कर रखे हैं। यहाँ पे मैं जमील नूरी कशीदा सेलेक्ट करता हूँ, बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, जो भी आपको अच्छा लगे बस वो लगा दें। ये मैं वाइट कलर का लगा देता हूँ। शेडो लगाना चाहें तो शेडो भी लगा दें। इसको साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपको पोजीशन, साइज़, रिलेटिव पोजीशन वगैरह दी है, यहाँ से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। पोजीशन से आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। मैनुअल आप फिंगर टच का इस्तेमाल करते हुए भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये तकरीबन हमारा थंबनेल तैयार हो चुका है, लेकिन ये जो इंग्लिश में फ़ॉन्ट है ये थोड़ा छोटा है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। ये मिसाल के तौर पर ये वाइट कलर में हम इसको मुकम्मल फिट कर देंगे। ले जी, ये हो चुका है। उसके बाद सबसे नीचे लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे हम बैकग्राउंड को ये विग्नेट कर सकते हैं, नॉइज स्ट्रिप, ये सारे बैकग्राउंड के लिए हैं कि हम बैकग्राउंड का कलर मुख्तलिफ ये स्ट्रिप करेंगे तो इसमें लाइनिंग वगैरह आ जाएंगी। ये देखें इस तरीके से। उसके बाद विग्नेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये ज़्यादातर ऑप्शन इस्तेमाल होने वाले ये 3 ही हैं सेंटर वाले। फर्स्ट पे आपको बैकग्राउंड मिलेंगे, उसके बाद सबसे ऊपर चले जाते हैं। ये वाला बटन इस्तेमाल होता है हमारे लॉक के लिए। ये जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल फ़ोन से थंबनेल बनाने का तरीका, उर्दू फ़ॉन्ट, ये लोगो वगैरह, इसको हम लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको लॉक कर दें, इसको दोबारा टच करें तो इसको हम
एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो ये इसलिए होता है कि अगर हमने ज़्यादा काम करना है तो एक चीज़ को हम मुकम्मल करके इसको लॉक कर देते हैं, ताकि ये हमें बार बार डिस्टर्ब ना करें कि हम इसको टच करें तो ये ऊपर वाला सेलेक्ट हो जाए। इस तरीके से हम इसको लॉक कर देते हैं। दोबारा अनलॉक करने के लिए इसी बटन पे हम क्लिक करेंगे। ये साथ वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप इनकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये डब्बे लगा के आपको कौन सी जगह कौन सी चीज़ किस जगह पे रखनी है। अगर हम शेयर पे जाएंगे तो भी सेव टू गैलरी कर सकते हैं। अगर 3 डॉट पे जाएंगे तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं हम इसको। अगर हम इस बटन पे जाएंगे साथ वाले पे, शेयर के साथ वाले पे, तो भी सेव एज इमेज कर सकते हैं, सेव एज प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बाकी तकरीबन ये सारा कुछ मुकम्मल हो चुका है। थंबनेल हमारा तैयार हो चुका है। आप इससे बेहतर बना सकते हैं। यह तो जल्दी जल्दी में बन गया, आप इससे बेहतर बना सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करके अच्छे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके आप इसको लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह यही कि हम थंबनेल किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन में HD क्वालिटी में बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कि हम ये थंबनेल अप्लाई किस तरीके से कर सकेंगे मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से ही। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सेव टू गैलरी, इमेज सेव।